पूरे से जय हो हातव्याभूतिमिच्छता जय हो निंदा तंद्रा भयं क्रोध जय हो आलस्यं दीर्घसूत्रता। कथा में आनंद आ रहा है आप सबको? हमारे भक्त बताइए ना, कथा में आनंद है ना? अरे गुरु जी आए हैं, सभी लोग हाथ उठाइए आप लोग, सभी लोग बोलिए महादेव। बस जय श्री राम। ये शिवा बाबा है, इनका नाम शिवा बाबा। हमारे जजमानगढ़ हैं, हमारे गुरु जी बहुत दिन के बाद आए हैं, इसलिए भक्त मैं चाहता हूँ कि अपने गुरु जी का आप लोग के सामने करना चाहता हूँ। आइए हम सब इस बात को समझते हैं, बड़ा मार्मिक विषय है। सज्जनों, ये कह रहे हैं खड़दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, अर्थात किसी भी व्यक्ति के बर्बाद होने का कारण, किसी भी व्यक्ति की बर्बाद होने के 7 कारण हैं, वो 7 लक्षण हैं। सुन लेना, आप जान लेना, ये जीवन में बड़ा उपयोगी रहेगा। तो उस पर कह रहे हैं ये 7 कारण हैं क्या? निंद्रा हसी जगत बहुबात प्रीति, कपट भाव मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव, और नारायण हरि भक्त की लगी किनारे नाम, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरहूँ अब आज, अहुँ राम के नाम जपू, तुलसी तरी समान। बाबा कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बर्बाद होने का 7 लक्षण, 7 कारण बता रहे हैं। क्या? पहला बता रहे हैं जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से ज्यादा नींद यानी सोना, निंद्रा में पड़े रहना है। सोते सोते खाना, सोते सोते सोचना, सोते सोते जागना। क्यों? सोना तो जरूरी है, पर इतना मत सो जाओ कि फिर सोते सोते ये पूरा जीवन निकल जाए। और दूसरा कारण बता रहे हैं गुस्सा, जो हम सब बार बार एक दूसरे पर क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर लेकर करके गुस्सा कर जाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की या किन्हीं कारणवश बार बार मन में गुस्सा पाले रहते हैं। ये गुस्सा बड़ा खतरनाक है प्यारे। ये दूसरों को दुख तो देती है, दूसरों को क्षति पहुंचाती ही है, मगर ये गुस्सा जब पलट कर वार करती है तो उस व्यक्ति को भी नष्ट कर देती है। इसलिए गुस्सा पर काबू होना चाहिए, परम आवश्यक है। और तीसरा बता रहे हैं क्या? भय। भय यानी डर। इस संसार में अगर कुछ भी छूटने का, टूटने का, बिछड़ने का,
कुछ भी अगर ऐसा मन में बात है तो वो क्या है, भय के कारण है। वो मोर बाई छूट जाही, मोर लड़का छूट जाही, मोर डौकी छूट जाही, मोर टूरा छूट जाही, मोर टूरी छूट जाही, मोर धन छूट जाही, है ये शब्द है। मन में भय बना रहता है ना, क्यों? तो ये भय हमें भक्ति नहीं करने देगा सज्जनों। क्यों कि आप लोग यहाँ बैठे हो और मन में कभी कभी ऐसा भी भय आता है, घर में है छोड़ कर आए हैं और कोई बात ना हो जाए, वो फलानी बात ना हो जाए। ये भय हमेशा साथ बना रहता है और इसी भय के कारण अंततो गत्वा जब प्राणी की मृत्यु होने का जब समय निकट आता है तो इसी भय के कारण वह व्यथित होकर के घबरा जाता है। हाय अब मैं मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगी, अब मेरा घर छूट जाएगा, मेरा परिवार छूट जाएगा, ये बच्चे छूट जाएंगे। क्या तुम्हारा था जो छूट गया? बताओ क्या लेकर तुम आए थे? अगर कोई गारंटी हो तो हमें ला करके दिखा दो, मैं 5,000 रुपये इनाम दूंगा आपको यहीं से, अभी तुरंत दूंगा निकाल। क्या कुछ लाए? खाली हाथ आए हैं और फिर खाली हाथ चले जाए। कुछ भी लेकर नहीं आए हैं इस जगत में। और ये सारे संबंध, नाते, रिश्ते ये सब स्वार्थ पर ही टिके हुए हैं। क्यों? सही है ना? तो स्वार्थ से ऊपर उठकर प्रेम करो, जो राधा ने मोहन से किया, मीरा ने कृष्ण से किया है। क्यों? मीरा दीवानी नहीं थी? अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके कन्हैया को अपना सर्वस्व मान दिया। यही लगन है। हम आप सबको घर अपना छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बस समझना बाबा बैठे बैठे हमारे पति बिछुड़वा नहीं। आप अपने पति से प्रेम करो, अपने बच्चे से प्रेम करो, अच्छी बात है, मगर आसक्ति में मत डूब जाओ। इतना आसक्ति में मत हो जाओ, इतना आसक्ति में मत पड़ जाओ कि तुम अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल जाओ कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। हमें एक ना एक दिन उस परमात्मा से जवाब देना है कि हम पृथ्वी पर गए थे तो हमने किया क्या। इस बात को मत भूलो। इसलिए भय को मन से निकाल दो, भय को छोड़ दो, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। लाख कोशिश कर लो, लाख कदम कर लो, मगर जो होगा वो अमिट है, वो होकर ही रहेगा। हाँ, कर्म करते रहो, कर्म की गति न्यारी है। कर्म करते रहोगे तो एक ना एक दिन किनारा अवश्य मिल जाएगा। प्रेम से बोलिए मापति महादेव की। तीसरा कारण भय बताते हैं और चौथा कारण बताते हैं गंगा। पांचवा को आलस्य बताते हैं। एक आलसी मनुष्य हो जाते हैं जो बैठे बैठे सोने में लग जाते हैं। जैसे हमारे भैया शर्मा जी बैठे बैठे कभी सो लेते हैं, हम लोग देखकर बड़ा डर लग जाता है। आलसी होना सज्जनों बड़ा दुखदायी है और इस आलस्य के कारण से बहुत नुकसान होता है। इस आलस्य के कारण से एक दिन ऐसा आता है कि हमारे सामने साक्षात भगवान भी प्रकट हो जाए तो फिर आदमी आलस्य में ही डूबा रहता है। वो तो आलसी है, उसे क्या लेना देना है, तो प्रभु को भी जान नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। इस तरह वह सबको खो देता है। और छठवां कारण बता रहे हैं कामी व्यक्ति।
कामी व्यक्ति जो मन में कामना लिए चारों तरफ भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है और कभी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस संसार में, इस जगत में किसी की इच्छा पूरी हुई ही नहीं थी। क्यों? किसी की तृष्णा शांत हुई? बता दो। एक के बाद एक कामनाएं मन में जगेंगी और एक के बाद एक कामनाएं फिर स्थिर हो जाएंगी, फिर जगेंगी, फिर स्थिर होंगी और इस तरीके से आपका मन विचलित होता रहेगा और विचलित होते होते ये मन बेकाबू हो जाएगा और जब बेकाबू हो जाएगा तो फिर इंद्रियां चंचल हो जाएंगी। इंद्रियां जब चंचल हो जाएंगी तो व्यक्ति कामी हो जाता है। जब कामी हो जाता है तो उसे अपने पराये, बड़ा छोटा या अपने परिवार, बेटी बहन, इन सबके बीच में रहने का या उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करने का कोई बोध नहीं रह जाता। इसलिए काम से बचो। शास्त्र कहता है कि अकेले में यदि हो और तुम्हारी जवान बहन है तो अकेले में उससे दूर रहने का प्रयास करो, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान है, ये मन इतना पापी है कि अगर नियंत्रण नहीं है तो तुम्हारा मन दूषित हो जाएगा। जब ब्रह्मा जी का मन दूषित हो गया तो हम और आप क्यों? इसलिए काम पर यानी कामनाओं पर नियंत्रण रखना परम आवश्यक है, क्योंकि यदि कामना पर नियंत्रण नहीं रहा तो फिर बर्बादी ही बर्बादी। ये 7 लक्षण जो है सज्जनों बताया है। बोली उमापति महादेव की जय। अब आगे की कथा में भक्तजनों, इधर ब्रह्मा जी के हृदय से मनोहर रूप वाली एक सुंदर नारी उत्पन्न हुई जिनका नाम था संध्या। क्या नाम था? संध्या। ये संध्या देवी बड़ा सुंदर थी, पर एक कह लीजिए तो श्राप या उनके पर कोई कोप था। क्या? कि दिन में उनकी सुंदरता क्षीण हो जाती थी, कम हो जाती थी और जैसे संध्या होता था तो उनका ये सुंदरता दिव्य हो जाता था, बढ़िया हो जाता था। संध्या देवी उनका नाम ही था। कहते हैं कि सायंकाल में ये सौंदर्य को प्राप्त हो जाती थी, उनका मन खिल उठता था, चेहरा खिलखिला जाता था। ये संध्या देवी। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, मेरे द्वारा एक मनोहर पुरुष भी उत्पन्न हुआ और मेरी आज्ञा से वह भद्र पुरुष फूल के बने 5 बाणों से स्त्री पुरुषों को मोहित करते रहते हैं। वो कौन है? ये पुरुष कौन है? भद्र पुरुष कामदेव जी। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि निरंतर इस सृष्टि का कार्य करते हैं और इस सृष्टि के सनातन कार्यों को चलाना इस तरह आरंभ किया गया। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचस्तथा क्रिया, चित्ते वाची क्रियायां साधूनां मे कृपता। कहते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो वही बोलते हैं जो सबके हित में होता है, जो सबके लिए अच्छा होता है।
ऐसे पुरुषों के मन और वचन और कर्म सदैव दिव्य होता है, उसमें समानता होती है सज्जनों। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई उस संध्या देवी का विवाह, शुभ विवाह, जो चरित्र से उत्तम थी, इनका शुभ विवाह समय जब बीता तो शुभ विवाह इनका संपन्न हुआ। और ये संध्या देवी का चरित्र परम पावन है, जिसे सुनते ही समस्त कामनी जो स्त्री हैं वो सती साध्वी हो जाती हैं। इस संध्या देवी का चरित्र सुनने वाली हर वो नारी, हर वो स्त्री पुनः सतीत्व को धारण करती हैं। ऐसा बता रहे हैं ब्रह्मा जी। फिर पुनः ब्रह्मा जी ने कहा, ये वही संध्या है जो तपस्या से अपने शरीर को त्याग कर, किसके बल पर? तपस्या के बल पर अपने शरीर को त्याग कर मेधातिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से इस जगत में विख्यात हुई। और ब्रह्मादि त्रिदेवों के कहने से, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों के कहने पर श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा जन, यानी श्रेष्ठ व्रतधारी तपस्वी महात्मा वशिष्ठ जी को अपना पति बनाया, उनको अपने पति के रूप में वर्ण किया। यही संध्या देवी है। इन संध्या देवी का चरित्र समस्त रूप से नारी जात के लिए उदाहरण है। सज्जनों, जब भी आपके जीवन में कोई बाधा आ जाए, कोई विघ्न दिखाई दे, तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लेना। आप सब एक सफेद धागा लेना और सफेद धागा में ये जो दूब रहता है ना, दूबी जो हर कहीं जमा हुआ है, इसे साफ जगह का दूबी लेना जहां मलमूत्र कोई परित्याग न किया हो, और दूबी को साफ करके और 12 जगह, जैसे फूल को गांठन मार करके माला बनाया जाता है, उसी तरह 12 जगह गांठन लगा करके उसका माला तैयार करते हैं। क्योंकि गणेश जी का 12 नाम है। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रं दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं। गणेश जी का यह 12 नाम जो परम पवित्र और समस्त विघ्नों को दूर करने वाला है, जो भगवान शिव के पुत्र हैं, माता पार्वती के पुत्र, उस धागे में 12 जगह दूबी का गांठन लगाकर और ऐसे शिव मंदिर में जाना जहां गणेश जी भी सामने विराजमान हैं।
और वहां पहुंच करके गणेश जी को चंदन बंदन लगाकर, क्योंकि गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन किया जाता है। क्यों? कोई भी कार्य करते हैं तो उस पर श्री गणेशाय शादी का कार्ड छपवाते हैं, दिखाते हैं ना, श्री गणेशाय नमः। कोई भी कार्य करते हैं श्री गणेशाय नमः। ये उन्हीं भोले बाबा के पुत्र हैं। कौन? श्री गणेश जी भगवान, जो समस्त विघ्नों को दूर करने वाले हैं, समस्त आपदा को दूर करने वाले हैं। इनको एक बार अगर निमंत्रण दे दोगे सच्चे भाव से कि हे गणपति जी महाराज, आप मेरे विघ्न को दूर कीजिए और शिव बाबा तक मेरी अर्जी पहुंचा दीजिए, जैसे नंदी शिव बाबा की अर्जी पहुंचाती है। ठीक है? तो गणेश जी का जो है स्मरण करते हुए, उनको हृदय में धारण करते हुए, यदि गणेश जी की प्रतिमा मंदिर में नहीं मिल पाती, आपके घर में गणेश जी का अगर प्रतिमा है, कोई तस्वीर है,